प्रॉब्लम नंबर 1.10 ध्यान से पढ़ते हैं इसको। टू बॉडीज वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड द अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। डायग्राम में जैसे कि दिया हुआ है, दोनों बॉडीज़ इनिशियली यहाँ पर थी। पहली वाली स्ट्रेट अप ऊपर की तरफ फेंकी गई और दूसरी बॉडी थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से कुछ इस तरह से फेंकी गई। कहा जा रहा है हमसे द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल टू वी नॉट। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों का वी नॉट दे रखा है। ये इनिशियल वेलोसिटी दोनों का फिक्स है, वी नॉट सेम। पहली वाली बॉडी का वेलोसिटी वी नॉट और दूसरी वाली बॉडी का भी वेलोसिटी वी नॉट। ये neglecting the air drag, find the distance between the bodies t time later। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दोनों ही बॉडीज़ अंडर ग्रेविटी हैं, दोनों पर ही g का एक्सेलरेशन लग रहा है। दैट मीन्स रिलेटिव एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो जो कुछ भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों बॉडीज़ का है वो सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि बॉडी 2 पर ही जाके बैठ जाते हैं। तो बॉडी 2 पर अगर हम जाके बैठ गए तो बॉडी 2 हमारे रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गई। अब बॉडी 1 ही मूव करती हुई दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर लिखें वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। ये अब 2 पर जाके बैठ के देखेंगे हम तो 1 वाली बॉडी कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाती दिखाई देगी, कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाती दिखाई देगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखा हुआ है विच इज v1 माइनस v2। इसके हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक वर्टिकल वाला लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं। और x और y एक्सिस, x ये और y ये, अकॉर्डिंगली हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब लिखें वेलोसिटी ऑफ, सॉरी अब वेक्टर साइन नहीं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वर्टिकल वाला। तो दिस इज 1 वाले की वर्टिकल वेलोसिटी है v नॉट माइनस 2 वाले का वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली देखें तो ये v नॉट साइन थीटा है, माइनस v नॉट साइन थीटा। This is v naught 1 minus sin theta। Similarly, velocity of 1 with respect to 2 horizontal वाला, तो 1 वाले का horizontal velocity हम देखते हैं कि 0 है। तो this is 0। 2 वाले का horizontal velocity v naught cos theta। तो this is minus v naught cos theta। So this is minus v naught cos theta। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 वाले का 2 के रिस्पेक्ट में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ये है और 1 वाले का 2 के रिस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ये। तो अगर हम अब मैग्नीट्यूड की बात करें कि 1 वाले का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 ये कितना है, तो फिर अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट v12 वर्टिकल स्क्वायर प्लस v12 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। तो यहाँ हमें 1 2 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट इज v नॉट अंडर रूट 2 1 माइनस साइन थीटा। एक फिक्स वेलोसिटी से 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जाएगा। इसलिए अगर हम रिलेटिव डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस दिस इज सिंपली दिस वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम इलैप्स्ड। तो दिस इज इक्वल टू v नॉट t अंडर रूट
2 1 sin थीटा, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1.11, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। 2 particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g, दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहे हैं g के एक्सेलरेशन से। At the initial moment the particles were located at one point and moved with velocities v1 and v2 horizontally in opposite direction। तो यहाँ पर भी देखें, ये कुछ पार्टिकल ऊंचाई पर हैं, यहाँ दोनों 1 वाला पार्टिकल इधर v1 की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका गया और 2 वाला पार्टिकल इधर हॉरिजॉन्टली v2 की वेलोसिटी से फेंका गया। अब ये दोनों अंडर ग्रेविटी हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक बार जब ये अंडर ग्रेविटी आ गए तो ये 1 वाले का जो पाथ होगा ये भी पैराबोलिक ऐसे इस पाथ पे जाएगा, सिमिलरली 2 वाला भी ऐसे ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। ये तो किसी जनरल मोमेंट पर लेट से 1 वाला पार्टिकल यहाँ पर आया और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ये ऐसे, 2 वाला यहाँ, इसका वेलोसिटी वेक्टर ये है। एक बात ध्यान देने की यहाँ पर ये है कि दोनों में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो निश्चित रूप से वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी। ध्यान दें, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन g है, दैट मीन्स रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी। तो दोनों हमेशा एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेंगे। जैसे कि 2 वाला यहाँ है अगर, तो 1 वाला उस मोमेंट पर यहाँ होगा, ये 2 वाला यहाँ आया जब, तो 1 वाला उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ होगा। 2 वाला जब यहाँ है तो 1 वाला ये इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ होगा। अब इनसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब 2 वाला यहाँ है तो इसके वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये 1 वाला यहाँ है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये। हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये वाला एंगल ये एंगल जब π/2 हो जाए, दिस एंगल, उस समय दोनों 1 और 2 के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बताना है हमें। तो पहले तो वो टाइम देखना पड़ेगा कि किस टाइम पर दोनों का वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा है, और उसके बाद ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम 1 और 2 दोनों का सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। फिर से कह दें, दोनों का एक्सेलरेशन g है, दैट मीन्स रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो दोनों में एक दूसरे का रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी 0 ही रहेगी। t पर किसी जनरल टाइम पर ये 1 वाले का वेलोसिटी अगर हम देखें तो दिस v1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v1 i कैप माइनस gt j कैप। दिख रहा होगा इनिशियल वेलोसिटी v1 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन g नेगेटिव j डायरेक्शन में लग रहा है। तो इनिशियल t टाइम पर वेलोसिटी 1 वाले की ये हो गई। 2 वाले की t टाइम बाद वेलोसिटी जो होगी v2, दिस इज माइनस v2 j कैप i कैप माइनस gt j कैप। 2 वाले का इनिशियल वेलोसिटी इधर नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो माइनस v2 i कैप और g तो नेगेटिव j डायरेक्शन में लगी रहा है, तो v1 v2 दोनों मिल गए। अब
दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है v1 v2 को, तो फॉर v1 परपेंडिकुलर टू v2, दैट मीन्स v1 v2 के परपेंडिकुलर हो जाए, इसके लिए v1 डॉट v2 मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज v1 और v2 डॉट प्रोडक्ट अगर हम 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से t इज इक्वल टू अंडर रूट v1 v2 अपॉन g. तो अब रिलेटिव सेपरेशन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखना है, तो दोनों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा v1 प्लस v2, क्योंकि 1 वाला पार्टिकल हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v1 से दाएं तरफ जाएगा और दूसरा वाला पार्टिकल v2 की वेलोसिटी से लगातार बाएं जाएगा. तो जो दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू v1 प्लस v2 टाइम्स दिस t. तो दिस इज v1 प्लस v2 अंडर रूट v1 v2 अपॉन g. यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1.12. 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose sides equal है. तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ए साइड का तीनों साइड्स ए हैं, ये ए और ए. पार्टिकल 1 2 3 दिख रहा है, वर्टिसेस पर लोकेटेड है. दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v constant in modulus, with the first point heading continually for the second for the third and third for the first. अब मोशन इस तरह का दिया हुआ है कि 1 हमेशा अपना वेलोसिटी वेक्टर 2 की तरफ रखता है, ये 2 अपना वेलोसिटी वेक्टर हमेशा 3 की तरफ रखता है और 3 अपना वेलोसिटी वेक्टर हमेशा 1 की तरफ रखता है. तो इनका जो मोशन होगा, 1 ने जैसे ही आगे बढ़ना इधर चालू किया, 2 आगे बढ़ गया, तो 1 अपना वेलोसिटी वेक्टर जो इनिशियली सीधे इस लाइन के अलॉन्ग रखे था वो अपना थोड़ा सा टेढ़ा करेगा ऐसे. सिमिलरली 2 जैसे आगे बढ़ना चालू हुआ, 3 आगे निकल गया, तो 2 भी अपना वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा सा टिल्ट करेगा ऐसे. 3 जैसे ही आगे बढ़ा, 1 आगे बढ़ गया, तो 3 को भी अपना वेलोसिटी वेक्टर ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा. तो ये 1 कुछ इस तरह से इस कर्व पर, 2 इस कर्व पर और 3 इस कर्व पर आएगा. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कहा गया है कि तीनों का जो वेलोसिटी v है, ये इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने से है क्या कि किसी भी मोमेंट पर 1 कर्व पे मूव कर रहा है, 2 कर्व पर, 3 कर्व पर, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हम देखें तो ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से. दैट मीन्स किसी भी मोमेंट पर 1 2 और 3 का जो रिलेटिव मोशन होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो वही होगा जो t इक्वल टू 0 पर था जब शुरुआत की थी मोशन की. अब हम 1 2 और 3 तीनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं. पहला पार्ट तो दोनों का मोशन एक दूसरे के बीच की सेपरेशन को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग, और दूसरा उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. तो अगर हम देखें तो 1 वाले की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है, 2 वाले की वेलोसिटी इस लाइन से 60 डिग्री पर है. तो 2 वाले की वेलोसिटी का ये जो इधर की तरफ ये कंपोनेंट है v cos 60, ये कंपोनेंट इस 1 2 डिस्टेंस को कम करने का काम करेगा, और इसका इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेशन का काम करेगा. तो हमें ये देखना है
कि ये रिलेटिव सेपरेशन कितनी देर में ख़त्म होगा, तो जाहिर सी बात है हमें एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव मोशन देखना पड़ेगा। तो वो वेलोसिटी जो 1 2 के बीच का सेपरेशन ख़त्म कर रही है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी v रिलेटिव along the line joining 1 and 2, this is v plus v cos 60, तो this is 3v/2। तो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी आई है और इस लाइन का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो दिया हुआ है a। तो जो टाइम लगेगा ये रिलेटिव सेपरेशन ख़त्म होने में, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दिस इज a/3v/2, तो दिस इज इक्वल टू 2a/3v, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन रोटेशनल मोशन है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जब रोटेशनल डायनामिक्स डिस्कस करेंगे। मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस आगे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।